ओम शांति। परम प्रिय अव्यक्त बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, बाबा के दिल तख्त नशीन, आप सभी सारे विश्व से चुनी हुई अमूल्य आत्माएं और विशेष रूप से भारत के महाराष्ट्र जोन के भाई बहने आज के इस विशेष दिन पर, जिसको हम पिताश्री ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस मनाते हैं, ऐसे महान दिवस पर विशेष महाराष्ट्र के भाई बहने, महाराष्ट्र जोन के, जिसमें बॉम्बे सहित महाराष्ट्र कहते हैं, और फिर साथ में तेलंगाना और दूसरा कौन सा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और देश विदेश से खास स्मृति दिवस के कनेक्शन से पधारे हुए सभी बहनों भाइयों को स्मृति दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पचास साल पहले आज के दिन 18 जनवरी 1969 हम सब के परम प्रिय साकार ब्रह्मा बाबा अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर सो इच्छा से बैठे बैठे प्रकाशमणि दादी जी के हाथ में हाथ देकर यज्ञ की जवाबदारी साकार रूप में दादी जी के कंधों पर वो जिम्मेदारी रखकर और स्वयं व्यक्त देह से अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में विराजमान हो गए। बड़ी एक विचित्र अलौकिक बात है ये। साकार बाबा इस बात के लिए हमें कभी मुरली के द्वारा भी संकेत देते थे कि जो बहुत तपस्वी होते हैं, जिनका बहुत समय का अभ्यास होता है, वो 5 तत्वों की देह से न्यारे होते होते
इस तरह से देश से अलग हो जाते हैं मिसाल बहुत ऐसे तपस्वियों के, योगियों के बाबा सुनाते भी थे कि जब ऐसा होता है तो वायुमंडल में सन्नाटा हो जाता है। पांच तत्व भी उनको नमस्कार करते हैं। बाबा ने इस विशेष दिन का इंतज़ार आप सोचिए कितना किया होगा। जब हम हिस्ट्री बाबा की पूरी सुनते हैं, उसके बारे में जानते हैं, बाबा के ही मुखारविंद से सुनते थे। बचपन से एक तरफ लौकिक जीवन में पूर्णतया सफलता पाने का लक्ष्य, ज्वारात का कारोबार जो बाबा ने छोटेपन में ही अपने जीवन में सीखा और उसमें सफल हुए, और उस समय के राजघरानों के साथ उनके बिजनेस का संबंध संपर्क रहा। आज भी अगर आप लंदन में जाएं तो वहाँ बाबा के समय क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट को बाबा ने नेकलेस बना के दिया था। वो वहाँ पर जहाँ डायमंड्स रखते हैं वहाँ रखा हुआ है, जिसकी हिस्ट्री कभी कभी हमारी निर्मल शांता दादी बड़े प्यार से सुनाती थी। लेकिन आज का दिन विशेष इस बात को जानने का है कि बाबा ने एक तरफ अपने लौकिक जीवन में जो ऊंचाई पानी चाहिए, एक साधारण व्यक्ति होते हुए भी लेकिन असाधारण स्थिति तक पहुँचे, धन धान्य संपन्न बने, लौकिक परिवार भी था, बाल बच्चे भी थे, सब कुछ था। लेकिन उसके साथ साथ बाबा ने अपना जीवन एक विशेष स्कॉलर के रूप में कहो, खोज में लगाया हुआ था। और वो खोज कौन सी थी? एक गुरु किया, उसकी सेवा की, दूसरा गुरु किया, उसकी सेवा की। इस तरह से 12 गुरु किए। किस लिए? ईश्वर अनुभूति करने के लिए, परमात्म मिलन मनाने के लिए, परमात्म साक्षात्कार करने के लिए।
बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेस के अंदर, कारोबार के अंदर रहते हुए इस तरह की बात में ऐसी कोई रुचि रखते हो। हालांकि बाबा की जीवन कहानी आप पढ़ेंगे तो बाबा के जीवन में एक तरफ भौतिक सब प्रकार के सुख थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो विशेष रुचि रही, संतों की सेवा, गुरुओं की सेवा, और उसके साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता को सदा अपने साथ रखना, यात्रा करने पर भी एक कॉपी उसकी साथ रहती थी, और जब तक गीता का पाठ न करें तब तक ब्रेकफास्ट भी नहीं करते थे, नाश्ता नहीं करते थे। तो गीता का पाठ भी करना, इसके साथ साथ, क्योंकि वो हैदराबाद सिंध के रहने वाले थे, भले बिजनेस कलकत्ता में था, लेकिन हैदराबाद सिंध की जो रस्म व रिवाज उसके अनुसार गुरबाणी का पाठ करना, जो सिख धर्म का ग्रंथ है, अधिकतर सिंधी परिवारों में उनके घरों में भी गुरु ग्रंथ साहब रखते हैं, उसका भी पाठ करते थे। और ख़ासकर जब अखंड पाठ होता था तो उसमें बाबा खुद पाठी बन करके पाठ करने में उसमें भाग लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे। ये सब करते हुए भी बाबा को अंदर की अपनी लगन जो थी, उसको पाना है। जिसके बारे में सभी उनकी महिमा करते हैं, सभी उनको मानते हैं, लेकिन शायद ही कोई जानता हो, और बाबा उसको जानना चाहते थे। सबको पता है 1936 में शिवरात्रि के टाइम पर बॉम्बे में उनके जो 12वें गुरु थे, उनका सत्संग चौपाटी के पास शिव बाबा का मंदिर है, वहाँ पर उनका विशेष सत्संग था। और बाबा उस सत्संग के लिए कलकत्ता से अपनी धर्मपत्नी और अपनी बहू, जिनका नाम बाद में ब्रिजेंद्रा नाम पड़ा, जो महाराष्ट्र में रही हैं सेवा के लिए, उनके पास ज्ञान लेने वाली आज संतोष दीदी महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज हैं। तो बाबा अपने परिवार के साथ उस समय बॉम्बे में थे, और शिवरात्रि का दिन था।
ऐसे शुभ दिन पर सत्संग में बैठे बैठे बाबा को कुछ अलौकिक अनुभव होने लगा और बाबा सत्संग से उठ करके अपना जो उन्होंने रहने का स्थान बाबुलनाथ मंदिर के पास में ही लिया हुआ था, वहाँ चले गए। और वहाँ जाने पर उनको उस समय जिस खोज में थे, उनकी खोज पूरी होने का समय आ गया था। उस समय दिव्य साक्षात्कार बाबा को शिव बाबा ने करवाया। शिवोहम प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ऐसे बाबा को अपने स्वरूप का अनुभव बाबा ने कराने के लिए कुछ आवाज़ और उसके साथ उनको दिव्य साक्षात्कार कराया, वो लाइट का साक्षात्कार। एक नई बात थी और उन्होंने सोचा शायद ये मेरे गुरुदेव के कारण, उनकी कृपा से मुझे ये साक्षात्कार हो रहा है। फिर से वापस सत्संग में जा कर के गुरुजी से नम्र निवेदन किया कि आपकी कृपा से आज मुझे ऐसा दिव्य अलौकिक साक्षात्कार हो रहा है, हुआ है। उनके गुरुजी बहुत उच्च कोटि के संत थे। उन्होंने कहा, नहीं, मेरी कृपा से नहीं, ये उसकी कृपा है। जिसका परिचय आपको मिला है वो स्वयं आपको अपना साक्षात्कार करा रहे हैं। वहाँ से बाबा फिर कुछ समय के लिए बनारस चले गए और बनारस में और साक्षात्कार करते रहे। और जब उनको अच्छी तरह से ये स्पष्ट हो गया कि उनके जीवन का जो लक्ष्य था वो पूरा हो रहा है, भगवान प्राप्ति हो रही है, पर उतने तक सीमित नहीं है। भगवान उनसे कुछ कराना चाहता है, उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य कराना चाहता है जो अभी तक नहीं हुआ है। और वो कौन सा कार्य था? सतयुग की स्थापना के लिए उनको निमित्त बनाना था, उसके लिए उनको तैयार करना था। बाबा ने जब इस बात को अच्छी तरह से दिव्य साक्षात्कारों के द्वारा अच्छी तरह समझ लिया, उसके बाद उनके मन में आया कि अब मुझे ये जो हीरे जवाहरात हैं उस बिजनेस से अपने आप को डिटैच करना चाहिए। उन्होंने अपने पार्टनर को कलकत्ता में टेलीग्राम भेज दी। बड़ी अनोखी टेलीग्राम थी। उन दिनों में उर्दू तो काम में आता था, उर्दू लैंग्वेज। अल्फ को अल्लाह मिला, बे को बादशाही,
क्योंकि उनकी जो फर्म थी उसमें 2 पार्टनर थे, बाबा अल्फ पहला नंबर और दूसरे पार्टनर उनके बे दूसरा नंबर थे। तो बाबा ने उनको लिखा, अल्फ को अल्लाह मिला, बे को बादशाही। बिजनेस जो है वो आप चलाना, मेरा जो हिस्सा हो मुझे हैदराबाद सिंध में भेज देना। आप सोचिए कलयुग में भी उस समय 1-2 पर कितना विश्वास था कि बाबा ने अपने पार्टनर को सामने बिठा करके कोई हिसाब किताब नहीं किया, उनके ऊपर छोड़ दिया कि आप मेरा हिस्सा मुझे हैदराबाद सिंध में भेज देना। और वो उन्होंने बहुत ईमानदारी से बाबा को हैदराबाद सिंध में उनका हिस्सा भेज दिया। अब कितना था, बाबा ने मुझे ज़रूर कान में सुनाया था, ये मैं आपको सुना देता हूँ, पर मैं आपको नहीं सुनाऊंगा कि कितना सुनाया था। अब आप आगे देखिए कि बाबा की सोच कैसी थी। बाबा खुद निमित्त बने, जो बिजनेस से उनको मिला वो सीड मनी बन गया उसका। और हैदराबाद सिंध में सत्संग के रूप में शुरुआत हुई, ओम मंडली के नाम से सभी जानते हैं। और उस ओम मंडली में जो भी कोई बहनें और भाई आते थे उनको अलौकिक अनुभव होते थे, किन्हीं को दिव्य साक्षात्कार से और किन्हीं को ज्ञान सुनने से। और उनको ये महसूस होता था कि ये जो ज्ञान हमें मिल रहा है और जो उसके साथ में साधना है, मेडिटेशन है, जिसको हम आज राजयोग कहते हैं, ये तो हमारे जीवन में था ही नहीं, मिसिंग था। और इससे इतना फ़ायदा हो सकता है हमें, तो उसको सभी ने सहर्ष स्वीकार किया, जिसमें के बड़े भी थे, छोटे भी थे, बच्चे भी थे, बहनें भी थी, भाई भी थे। अब आप सोचिए, और वो धीरे धीरे एक छोटे से सत्संग से बढ़ता गया। और उसकी रिजल्ट क्या हुई? थोड़ी तो उथल पथल हो जाती है, लेकिन बाबा ने 18 जनवरी, 1 साल के बाद, जब उनको साक्षात्कार हुए पहले, उसके 1 साल के बाद 18 जनवरी 1937, उस दिन बाबा ने विधिवत इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। एक पत्र बाबा ने लिखा, क्योंकि उस समय ओम का उच्चारण करते थे, तो जो उच्चारण करने वाले उनका नाम ही पड़ गया था ओम मंडली। तो बाबा ने अपने पत्र में लिखा, ओम मंडली माता के चरणों में मैं लखीराज, बाबा का नाम साकार नाम लखीराज था, मैं लखीराज अपना तन मन धन
सर्व ओम मंडली माता के चरणों में अर्पित करता हूँ। आप सोचिए कितनी विशाल हृदय की बात है ये नहीं कि मैं अपने बच्चों को बांट दूं पहले कुछ अपने हिस्से से, किसी और कारोबार में भी लगा दूं, कुछ अपने लिए रख लूं, ऐसा नहीं किया। और उसका कारण यही था कि बाबा को जो चीज़ बाबा ढूंढ रहे थे, सारा जिसमें जीवन उनका गया था 60 वर्ष की आयु तक, उसकी प्राप्ति हो गई, जिसके लिए बाबा कहते थे अब मुझे सच्चे ज्ञान के हीरे जवाहरात मिले हैं। वो हीरे जवाहरात जो मैं बिजनेस करता था वो तो पत्थर थे, झूठे थे। और उसके फलस्वरूप बाबा को चैतन हीरे, हाँ, मम्मा के जैसे, दादी प्रकाशमणि के जैसे, दीदी मनमोहिनी के जैसे, दादी जानकी के जैसे, दादी गुलजार के जैसे, दादी रतनमोहिनी के जैसे, विश्व किशोर दादा के जैसे, विश्व रतन दादा के जैसे, आनंद किशोर दादा के जैसे, चंद्रास दादा के जैसे, ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे रतन सच्चे हीरे के रूप में मिल गए। और फिर आप सभी को हिस्ट्री तो पता है कि 1 साल हैदराबाद सिंध में रहने के बाद विधिवत नाम भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और स्थानांतरित कर दिया कराची में। कराची में क्यों गए, आप सोचना थोड़ा इसके ऊपर। बाबा का प्लानिंग अपना था। कराची तक जो भी ओम मंडली में बहनें भाई आकर के समर्पित हुए, जिनकी संख्या 380 थी, भिन्न भिन्न परिवारों के, सबको उनके नाम रूप और उससे ऊपर ले जाने के लिए शिव बाबा की प्लान बड़ी सुंदर थी। बाबा को तो साक्षात्कार हुए ही, लेकिन फिर संदेशी के द्वारा बहनों को बाबा ने, कुछ भाइयों को भी ट्रांसमीडियम बनाया, जो ध्यान में जाएं, दिव्य साक्षात्कार करें और फिर वापस आकर के क्या देख करके आए, क्या अनुभव करके आए, उसके अनुसार सबको सजा करके प्रैक्टिकल में वो अनुभव कराना। और एक दिन ऐसा भी आया जिसमें शिव बाबा भृगु ऋषि के रूप में कह लो, उन्होंने 380 बहनों भाइयों के सभी के अलौकिक जन्म का नया नाम उनको दे दिया। आप सोचिए, एक कोई लिस्ट बनानी होती, थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाए, लेकिन बहुत वंडरफुल लिस्ट बनी। जैसे मम्मा का नाम ओम राधे था पहले,
राधे था, फिर ओम राधे, ओम साथ में ओम मंडली के कारण लगाते थे। उनको क्या नाम मिला? जगदम्बा सरस्वती। ब्रह्मा बाबा का नाम पहले क्या था? दादा लखीराज। उनको उनके कार्य के अनुसार क्या नाम बाबा ने दिया? शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा। इसी तरह से दादी प्रकाशमणि, उनका नाम क्या था? रामा। तो रामा का नाम प्रकाशमणि। एक जानकी दादी है जिनका नाम उन्होंने नहीं चेंज किया, कि पहले ही ये राजा जनक हैं, इनका नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अन्य बहनों के, बड़ी दादियों के, भाइयों के नाम परिवर्तन करने का भाव ये था कि जो पहले लौकिक जन्म से नाम रूप है उससे ये उपराम हो जाए। इनके दृष्टि में वो लौकिक भावनाएं जो हैं वो परिवर्तन हो जाएं। और अभ्यास भी बहुत बाबा ने कराया। 7-7 दिन साइलेंस में ले जाना और लक्ष्य देना, परम धाम निवासी बन के रहो, सूक्ष्म वतनवासी बन करके रहो, और उसी अनुसार भोजन भी सीमित, बहुत ज़्यादा भोजन नहीं, थोड़ा। एक हफ्ता लगातार साइलेंस में रह कर के बहनों और भाइयों ने अच्छी तरह से शिव बाबा की समीपता का अनुभव, शिव बाबा के स्नेह का अनुभव, शिव बाबा की शक्ति का अनुभव, और उसके साथ में आने वाले नए स्वर्णिम युग की बहुत सारी बातों के अनुभव किए। और उसमें खास क्या अनुभव करते थे? ब्रह्मा बाबा को श्री कृष्ण के रूप में देखते थे। और उस समय की विशेष एक हंसी की बात है, ब्रह्मा बाबा तो 60 वर्ष से ऊपर थे, कराची में तो 61 के हो गए, लेकिन जब उनको श्री कृष्ण के रूप में देखते थे तो भाई कोई कोई जो बहुत प्यार में श्री कृष्ण के आ जाते थे, तो बाबा को देखते थे तो बाबा को उठा करके कंधे पे बिठाते थे श्री कृष्ण के रूप में। इस तरह की बातें भी उस समय थोड़ी हुई। 14 वर्ष, जिनमें 13 वर्ष हैदराबाद, सिंध और कराची में तपस्या की, नए नाम रूप से सारी बातें चली। एक विशेष ईश्वरी प्लान के अनुसार, जिसके लिए ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने निमित्त बनाया, सभी जानते हैं। द्वापर युग से इस संसार में दिव्य गुणों की कमी हुई। माया मासी ने आकर अपना डेरा जमा लिया। धीरे धीरे भले भक्ति के मंदिर बने, सब कुछ हुआ, लेकिन मानवता में वो दिव्यता जो थी, जो सतयुग त्रेता की, वो कम होती गई। दूसरे धर्म स्थापक आए, कुछ उन्होंने मलम पट्टी की,
कुछ बचाया, कुछ नई शुरुआत की, लेकिन सभी, चाहे पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म, चाहे बाद के जितने भी धर्म स्थापन हुए, सभी अपनी सतो प्रधान सतो रजो स्टेज पास करके जब तमो प्रधान तक पहुंच गए और मानवता के सामने कोई और ऐसा दूसरी कोई विशेष आत्मा आके करे वो नहीं रही, तो बाबा अपने वायदे अनुसार के जब धर्म गिलानी होती है तो मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। आम मनुष्यों के तरह मैं माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, मेरा अलौकिक जन्म होता है, जिसका विशेष शिवरात्रि पर हम लोग आह्वान करते हैं, पर जानते नहीं हैं कि वो कब आया था, कैसे आया था। वो फिर शिव बाबा ने बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया। कैसे किया? ब्रह्मा बाबा के द्वारा प्रवेशता से जो महावाक्य उच्चारण करने शुरू किए, जिसका नाम मीठी मीठी मुरली, सुनते हैं ना, रोज पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। तो मुरली के द्वारा बाबा के महावाक्यों को स्पष्ट समझ में आने लगा कि वास्तव में ये ज्ञान देने वाला कोई ना तो बाबा ब्रह्मा है, ना कोई और संत महात्मा है। सृष्टि के आद मध्य अंत का ज्ञान सिवाय पिता परमात्मा के कोई दे नहीं सकता। पतितों को पावन बनाना ये किसी मनुष्य आत्मा का या धर्मात्मा का काम नहीं है। पतित पावन वो एक ही है। और फिर इसके साथ में ब्रह्मा बाबा का क्या पार्ट है? तो ब्रह्मा बाबा का पार्ट, जैसे कहें कि सबसे अनुभवी, लौकिक रीत में भी बहुत अनुभवी, अलौकिक में भी अपने पुरुषार्थ के द्वारा, तपस्या के द्वारा और दिव्य दृष्टि के द्वारा सबसे ज़्यादा अनुभवी वो ब्रह्मा बाबा थे। ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा शिव बाबा जब ज्ञान देते, सुनने लायक बातें हैं। मुरली से कई बार स्पष्ट होता है कि शिव बाबा ने क्या कहा और ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा। तो शिव बाबा ने बड़ी अथॉरिटी से वो ज्ञान दिया और ब्रह्मा बाबा ने अपने अनुभवों के द्वारा, अनुभव हम बच्चों को सुना करके कि पुरुषार्थ में क्या क्या बातें आती हैं, क्या क्या रुकावटें आती हैं, कैसे उनको पार करना है, और उसमें भी विशेष तपस्या का पार्ट कितना है, ज्ञान की प्रकाष्ठा का पार्ट कितना है। तो ये बाबा ने स्पष्ट किया। और इसके साथ साथ जब ऐसे भाई बहनें तैयार हो गए जो देखने में बिल्कुल दुनिया से न्यारे नज़र आते थे, वो हैदराबाद सिंध से कराची, कराची से माउंट आबू आए और माउंट आबू से फिर भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा के लिए बाबा ने उनको भेजा। तो वो एक पार्ट था यज्ञ की स्थापना का। फिर दूसरा पार्ट शुरू हुआ 1952 ऑनवर्ड्स, जब बड़ी दादियाँ, बड़े भाई
देश विदेश में सेवा के लिए चल गए। तब से बाबा ने फिर सेवा का पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो सब समझते थे बस अब विनाश हुआ के हुआ, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तो उस समय ऐसा संदेश मिला था, अगली दिवाली नहीं देखेंगे। तो वो अभी समझ में आता है कि लौकिक वाली दिवाली की अलग बात थी, उसको तो चेंज करके अलौकिकता में ले आए, सच्ची दिवाली मनानी शुरू कर दी। आत्मा के दीपक जला दिए, एक से एक और दीपक जलते गए। अब इसमें आप देखिए कि दूसरा पार्ट जो शुरू हुआ उसमें साकार बाबा का बहुत अहम पार्ट रहा। नए नए भाई बहने, जिनमें हमारे भ्राता जगदीश चंद्र जी, हमारे बृजमोहन भाई के पिताजी, इसके अलावा कानपुर के एक बाबूजी थे, रमेश भाई, उनकी माताजी, उनका परिवार, और भी कई भाई बहनें निकले। पंजाब की तरफ सीनियर जो बहनें, प्रेम बहन और दूसरी बहनें, वो सब उस समय निकली हैं। आप सोचिए, एक तरफ तो 14 साल की तपस्या करने वाली माताएं बहनें जो देखने से ही फरिश्ता नजर आती थीं, और दूसरी तरफ ड्रामा अनुसार जैसे बाबा ने शुरुआत की, ट्रस्ट बनाया तो माताओं बहनों का बनाया, और आज दिन तक वही है कि माता गुरु के बिना इस दुनिया का उद्धार नहीं हो सकता। भारत में तो अभी तक भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर के दर्जे की बात अभी पार्लियामेंट में चलती रहती है, अभी तक भी देने को तैयार नहीं है। जज साहब, जल्दी से करवाना चाहिए उसको। लेकिन बाबा ने देखो पहले से कि अगर हम भारत का उद्धार चाहते हैं, भारत का उत्थान चाहते हैं, भारत को फिर से दैवी, हाँ बाबा तो राजस्थान कहता था, लेकिन देवस्थान बनाना चाहते हैं, तो इसमें माताओं बहनों को उनका योग्य स्थान देना जरूरी है, और वो दिया बाबा ने। इसलिए आज मैं तो बाबा को बधाई देना चाहता हूँ, सच्ची पूछो तो, कि बाबा के द्वारा स्थापना की और बड़ी दादियों ने उसको आगे बढ़ाया। आज कितनी बहनें हैं ललित भाई? 40,000 बहनें समर्पित हैं। और 10,000 भाई समर्पित हैं। और इसके साथ में कितने परिवार हैं? लाखों परिवार जो हैं वो भी समर्पित भावना से अपनी सेवा देते हैं। तो इतना सारा जो जिन बातों को बाबा ने पहले से बहुत क्लियरली अनुभव में अपने लाया हुआ था कि जन जन तक ये संदेश पहुंचना चाहिए, क्योंकि बाप सभी का बाप है, शिव बाबा सबका बाप है। उसका दिया हुआ ज्ञान का वर्षा
दिव्य गुणों का वर्षा सीमित नहीं रहना चाहिए, सब तक पहुंचना चाहिए। फिर जितना जो कोई अपने रुचि से, अपने अभ्यास से अधिक ले सके, वो हर एक के अपने अभ्यास के ऊपर है। तो आज देखिए बाबा की वो दृष्टि कहाँ तक ले गई सबको। भारत में कितने सेंटर हैं? अगर सब गीता पाठशालाओं को भी मिला लो, बड़े सेंटरों को भी और छोटे सेंटरों को भी, सब मिला करके कितने हो जाएंगे? 10,000 से कम नहीं होंगे। हैं? 30,000। भाई 30,000 सेवा स्थान भारत में है और 140 देशों में बाबा के बच्चे सेवा कर रहे हैं, शिव बाबा का झंडा लहरा रहे हैं। तो ये सोचने की बात है कि आप ब्रह्मा बाबा के पार्ट को, कई बार ऐसा कहते थे, भाई शिव बाबा को पहचानना तो बड़ा सहज है, ज्योति स्वरूप है और उनके ये गुण हैं, उनका ये कर्तव्य है, उनके साथ ये संबंध है। ब्रह्मा बाबा को पहचानना बड़ा मुश्किल था। लेकिन आज की डेट में हम समझ सकते हैं कि जो बाबा को उस समय साक्षात्कार हुए शुरू में, और बाद में भी मुरली के अंदर आप देखेंगे साकार मुरलियों में, कि आगे चल कर के विदेश से भी बच्चे बाबा के स्थान पर आएंगे, अपना वर्षा लेंगे। अब उस समय बाबा तो थे साकार में, लेकिन बहुत कम नाम मात्र भाई बहने विदेश से उस समय आए। लेकिन बाबा ने तो सब तरफ के बच्चों को आह्वान किया हुआ था। और उसके लिए आज का दिन विशेष, जब बाबा अव्यक्त हुए थे, उस दिन गुलजार दादी के द्वारा पहली बार जब 21 जनवरी 1969 को पहली अव्यक्त मुरली चली थी, तो उसमें बाबा ने स्पष्ट किया था कि पहले तो साकार बाबा को अपने लिए टाइम देना पड़ता था शरीर को संभालने के लिए। अब सारा ही टाइम देश विदेश के बच्चों की सेवा के लिए होगा। तो ऐसी बेहद की बातें जब हम बाबा के महावाक्यों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो दिल में क्या आता है? बाबा, हम आपके इस महान कार्य में आपका राइट हैंड बन करके जो हमसे सेवा आप करवा सकें करवाएं। हम निमित्त बन करके अपने तन, मन, धन, संकल्प, कर्म सबसे करेंगे। तो आज का दिन विशेष बाबा के मिसाल को सामने रखते हुए कि बाबा ने कैसे इस कलयुग के अंतिम समय में अपनी जीवन को किस तरह से लौकिक से अलौकिक में परिवर्तित किया, और अलौकिक में भी फिर एक सबसे ऊंचा लक्ष्य जो है वो है जीते जी जीवन मुक्ति को प्राप्त करना, आत्मा को बाप समान संपूर्ण बनाना और सभी गुणों में संपन्न, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ऐसी स्थिति को प्राप्त करना, उसके लिए बाबा ने खास लास्ट में, जो आज के दिन को मैं सामने रखता हूँ, लास्ट में
बाबा ने अपने जीवन के लास्ट के जो 3-4 साल थे, विशेष रूप से हम बच्चों को भी ध्यान खिंचवाया और खुद भी हमारे सामने एग्जाम्पल रूप बने। 8 घंटा भले आराम करो, 8 घंटा भले अपना कारोबार करो, 8 घंटा बाबा के याद में और सेवा में लगाओ। अब आपको सोचना है कितना आप लगा सकते हैं, लेकिन बाबा ने प्रैक्टिकल हमको करके दिखाया। लास्ट में तो बाबा इशारे में सारी बातें हैं, और बाबा की तपस्या का जो लेवल था, हम तो बच्चे हैं, उसको मापना हमारी बुद्धि तो बड़ी सीमित है, लेकिन इतना जानते हैं कि बाबा के पास झोंपड़ी में अगर बैठते, बात करने जाते, तो उस समय बाबा के प्रकंपन हमें भी इतना दिव्यता में ले जाते, इतनी ऊंचाई में ले जाते, हम क्या पूछने आए वो भूल जाते थे। बाबा बड़े प्यार से दृष्टि दे के पूछते थे, आओ बच्चे, कुछ पूछना है? तो क्या जवाब देते? बाबा जो पूछना था वो तो भूल गया, जब याद आएगा तो तब पूछ लेंगे, और फिर दृष्टि लेते रहते थे। और इसी तरह से बाबा को हमारे शारीरिक एनर्जी की बहुत बहुत वैल्यू थी। सेवा में बिजी रखते थे, लेकिन जो सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, बहुत सेवा करते हैं, उनकी वैल्यू बाबा को कितनी, वो मैं 1-2 बातें और सुनाना चाहता हूँ। जयपुर में नया म्यूज़ियम बनना था, एक बिल्डिंग वहाँ पर जहाँ अभी भी म्यूज़ियम है, वो देखने के लिए मनमोहिनी दीदी के साथ मेरे को भेजा। माउंट से नीचे आए, बस में आते थे उन दिनों में, तो बस में दीदी को थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रही। फिर नीचे डॉक्टर ने उनको दवाई दी, ठीक हो गई, और रात की ट्रेन से जयपुर चले गए। जयपुर में राजा पार्क सेंटर पर दीदी क्लास में गई सुबह को। मैं भी क्लास में बैठा था, पर बाबा का फ़ोन आया वहाँ, साकार बाबा का, और मेरे को फ़ोन पर बुलाया। तो एक तरफ तो बहुत खुशी होती है, भाई बाबा का फ़ोन आए, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। बाबा ने पूछा, बच्चे आराम से पहुंच गए? मैंने कहा जी बाबा। रास्ते में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? मैंने कहा नहीं बाबा। सुना दीदी को कल कुछ हुआ था। तो फिर मैंने बताया कि बाबा हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। अब बाबा देखो बच्चों का कितना ध्यान रखता है, और ख़ासकर जो सर्विसेबल मुरबी बच्चे हैं, उनकी तो कितनी वैल्यू बाबा के पास। कहा बच्चे तुमको ये ख्याल नहीं आया दीदी की तबीयत ऐसे हुई तो बाबा को फ़ोन करके बताएं? अब उन दिनों में तो आप जानते हो फ़ोन कैसे मिलते थे, लैंडलाइन होती थी, बुकिंग करो तो फ़ोन कर सको, और ना तो ख्याल में आया। सच्ची बात तो ये है, क्योंकि दीदी ठीक हो गई, आराम से चले गए थे। लेकिन बाबा की इतनी एक एक बच्चे की वैल्यू बाबा के दिल में, वो मैंने उस समय देखा कि सर्विसेबल बच्चों के लिए बाबा कितना प्यार से
उनका ध्यान रखते हैं। इसी तरह से मेरा एक छोटा सा अनुभव मैं कई बार सुना चुका हूँ। अभी मैं सर्विस में था इंडियन नेवी में, मेरे नाक का ऑपरेशन हुआ था, हड्डी टेढ़ी थी, वो ठीक हुई। बॉम्बे में नेवी के अस्पताल में था और बाबा उस समय बॉम्बे आए, 1963 की बात है। बाबा से बहुत प्यार, तो बाबा को मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा बाबा आप बॉम्बे में आए हैं, मैं आपसे मिल नहीं सकता क्योंकि मैं तो अस्पताल में एडमिट हूँ, आप नहीं आ सकते? छोटे बच्चे जैसे कहते हैं। तो बाबा ने कहा रमेश से बात करेंगे, फिर देखते हैं। और उसी दिन शाम को 6 बजे बाबा नेवी के अस्पताल में रमेश भाई के साथ आए और फिर बाबा से मिलने का आनंद बच्चे ने प्राप्त किया। बाबा से गले मिले, टोली खाई, कुछ उमंग उत्साह के 2 शब्द सुने। तो इस तरह से इसके साथ में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि बाबा को बच्चों का बहुत बहुत ध्यान रहता था। सिर्फ ये नहीं कि जो समर्पित बड़ी दादियाँ थीं, बड़े भाई थे या छोटे थे, लेकिन मानो जो ज्ञान में आने वाले परिवार, किसी परिवार में किसी बहन की तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गई, तो वो याद करती है, किसी के द्वारा बाबा तक संदेश पहुंचाती है। तो बाबा इस ढंग से बड़े प्यार से उनके घर तक जाके मिलते थे। आप सोचिए, बॉम्बे, मुझे बॉम्बे का ही ज़्यादा पता है, बॉम्बे में एक माता जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन ज्ञान में उसका बहुत बहुत रुचि थी उनकी, और बाबा से बड़ा प्यार था। तो बाबा को शील इंदिरा दादी ने बताया कि बाबा वो माता, वो गोपिका, उन दिनों में नाम ही देते थे माताओं को गोपिका, वो गोपिका आपको बहुत प्यार से याद कर रही है। बाबा ने कहा अच्छा, प्रबंध करो, गाड़ी का प्रबंध करो, बाबा जाके उनसे मिलेंगे। बाबा गए उनके घर पर, आप सोचिए, जा कर के उसको बहुत प्यार से दृष्टि दी, गले लगाया और फिर उसको टोली खिलाई। आप सोचो क्या से क्या बन जाएगी वो माता। इसी तरह से हमारे एक भाई थे वहाँ बॉम्बे में ही, नरसिंह भाई नाम उसका, गामदेवी सेंटर पे जाते थे, बहुत सेवा करते थे। खासकर ये ज्ञान अमृत नई नई शुरू हुई थी, उसके मेंबर बनाने में ही बड़ी रुचि लेते थे। रोज़ के 10 मेंबर बनाने हैं उनको। उनको एक बार बड़ी उम्र थी, मैं समझता हूँ 60-65 की एज थी, तो कुछ हार्ट की तकलीफ़ हो गई, और हार्ट की तकलीफ़ हुई तो मैं उनको जाकर के मुरली सुनाता था। एक दिन जब बिल्कुल अच्छे हो गए तो कहा बाबा से मिलना है, और बाबा उस समय बॉम्बे में आए हुए थे। बाबा उस समय वार्डन रोड पे रहे थे, 1966-67 की बात है ये। और नरसिंह भाई को बाबा से मिलने के लिए मैं लेके गया साथ में उनकी कार में। बाबा 6th फ्लोर पर थे ऊपर, वहाँ से लिफ्ट से नीचे आ गए, कार में आकर के बैठ कर के नरसिंह भाई को गले लगाया बड़े प्यार से, और उनको वरदान दे दिया, बच्चे तुम बिल्कुल ठीक हो, तुमको कोई बीमारी नहीं है।
और ये खुशखबरी आपको सुनाता हूँ कि वो उसके बाद वर्षों तक, मैं समझता हूँ 90 या 100 साल तक की उम्र तक वो बिल्कुल आराम से चले। और उनसे मिलने के बाद मेरे को गले लगाया, बच्चे मरीज की सेवा कर रहे हो, करते रहोगे। तो मैंने देखा कि बाबा के महावाक्यों में कितनी गहराई होती है, वो उसी समय हमारे समझ में नहीं आती है, लेकिन बाद में बहुत ऐसी सेवाओं का मौका भी मिलता रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बाबा हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते, वो एक दो बातें जो विशेष हैं। एक तो बाबा हम सब की स्थिति को आप समान बनाने के लिए बहुत उनका उमंग रहता था। दृष्टि दे करके फट से ऐसा अनुभव करा देते थे और यही कहते थे, बच्चे आपको बाप समान बनना है। अब बाप समान कैसे बनेंगे हम? उसके लिए बाबा फिर बहुत युक्तियां बताते थे। 8 घंटा तपस्या करो, चार्ट लिखो, सर्विस में बिजी रहो, आपका एक एक संकल्प बहुत वैल्यूएबल है, उसको वेस्ट नहीं करना है। ऐसी ऐसी बातें थीं। तो साकार बाबा ने प्रैक्टिकल में अपनी जीवन गाथा से हम सब को ऐसा मार्गदर्शन दिया है, दुनिया में और कोई दे नहीं सकता। इसलिए हमारे भ्राता जगदीश चंद्र जी ने एक किताब लिखी थी, बाबा के जीवन कहानी के ऊपर। क्या नाम है उसका? जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी। तो आज हम सब उनकी अद्भुत जीवन कहानी को भी सामने ला रहे हैं और उसमें जो बाबा ने खुद करके दिखाया कि जीवन मुक्ति को प्राप्त करना, उससे पहले फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त करना, प्रैक्टिकल में वो करके बाबा ने हम बच्चों के सामने मिसाल कायम किया, जिससे ये सिद्ध होता है अगर एक आत्मा ऐसा कर सकती है तो दूसरे भी कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है? वो बाबा ने कहा, बच्चे फॉलो फादर। पहले फॉलो फादर एंड मदर भी कहते रहे, लास्ट में यही कहा फॉलो फादर। और उसके लिए कुछ धारणाएं बाबा ने लास्ट मुरली में सुनाई हुई हैं, आप सब ने पढ़ी होंगी, नहीं तो पढ़ लेना, जो 18 जनवरी शाम की मुरली की बातें हैं। लेकिन इतना ही कहेंगे कि पुरुषोत्तम संगम युग का जो रहा हुआ थोड़ा सा समय है, उसकी वैल्यू को हमें बहुत अच्छी तरह समझ करके एक एक सेकंड को सफल करना है, एक एक पाई को सफल करना है और एक एक अपने जो संबंध हैं उस संबंधों के द्वारा भी बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति।